कहते हैं ना देर है ना अंधेर है, ना देर है ना अंधेर है, ये तो सारा कर्मों का फेर है। हर हर महादेव। देखी गुरु भाई बहन, कहल जाला कि भगवान के घर में देर बा लेकिन अंधेर नहीं खे। सही बात बा, अंधेर ऐसे नहीं खे कि ना देर है ना अंधेर है, ये तो सारा कर्मों का फेर है। ये तो सारा कर्म के फेर बा, तो अंधेर कैसे हुई दीदी? जैसन करनी वैसन भरनी। कर्म के फेर बा, उसे अंधेर नहीं हो सकत। थोड़ा टाइम लगेला। काहे टाइम लगेला? कि जब परीक्षा होला तब परीक्षा के बाद कॉपी चेक होला। कॉपी चेक करके आ रिजल्ट तैयार करे में कुछ दिन के टाइम लगेला, वही से थोड़ा लेट होला। तो हमनियों के जैसन करनी बा, वो करनी के हमनी के चेक होला। चेक कैला के बाद में हमनियों के रिजल्ट हाथ में आवेला। जैसन करनी वैसन भरनी। ताई एगो कथा सुने के बा कि जैसन करनी वैसन भरनी। काहे कि एक कहानी बहुत ही अद्भुत बा, दिल के झकझोर देवे वाला कहानी बा। दो मित्र का विचित्र कहानी बाई। कहानी के ध्यान से सुनी दीदी, दिल के झकझोर दी कहानी। बहुत ही अद्भुत ज्ञानवर्धक कहानी बा। आई कहानी के सुनल जाओ कि कैसे करनी के फल हमनी के मिलेला, जौना के कहल जाला कि जैसन करनी वैसन भरनी। देखी एगो गांव में दूगो मित्र रहे लोग। दूगो मित्र रहे लोग, बहुत ही अटूट मित्रता रहे वो लोग में, बहुत घनिष्ठता रहे। दोनों जने मिल के व्यापार के काम करत रहे लोग। दोनों जने के में शेयर रहे। लेकिन रहे का कि एक आदमी के लगानी कुछ ज़्यादा रहे, एक आदमी के लगानी कुछ कम रहे। जब व्यापार से आमदनी आवे, जब कुछ नफ़ा होखे, तो ये दोनों जने अपना अपना लगाने के हिसाब से हिस्सा लगा ले लोग। एक जने के नाम रहे सेठ गिरधारी, एक जने के नाम रहे गोपाल। सेठ गिरधारी लाल जौन रहलन, वो थोड़ा सा बेसी पैसा वाला रहलन, उनकर लगानी कुछ ज़्यादा रहे। गोपाल जे रहलन, वो थोड़ा गरीब रहलन, उनकर लगानी कुछ कम रहे उमें। अब देखें, ऐसा ही ये लोग के दिन कटत रहे। बड़ा बढ़िया से लोग व्यापार चलावत रहे लोग। कौनो खटपट कुछ गड़बड़ी ना होके अपना लगाने के हिसाब से लोग बंटवारा कर लेवे। अब एक दिन के बात हो कि व्यापार के सिलसिला में कुछ पैसा के हिसाब किताब के लेके ये लोग के शहर जाए के पड़ गई। शहर जब गई लो तो बहुत ढेर सारा मुनाफा भई रहे, जौना में इस सेठ गिरधारी लाल के जौन हिस्सा बा वो ज़्यादा निकलत रहे। गोपाल के हिस्सा कम आवत रहे, काहे कि इनकर लगानी कम रहे। अब देखी कुछ दिन थे तो सब ठीक ठाक रहे, लेकिन अब की बार जब ज़्यादा मुनाफा भई रहे तो गोपाल के मन में कुछ लोभ समा गई, कुछ इनका मन में लालच आ गई। अब लालच के वजह से इनकर विचार जौन बा, इनकर विचार बदल गई। ये सोचले कि हम इस सेठ गिरधारी लाल के यदि मुआ देतनी, घर से बाहर आइल बनी सन, यदि हम मार देतनी, तो जौन कुछ बा इनकर कारोबार से लेके ये रुपया पैसा सब हमार हो जाई। इस सब के मालिक हम अकेले बन जाए। अब देखी ई का कैले कि रात में लोग के ठहरे के पड़ल। कहीं रात के खाना उना खा के 2 गिलास दूध लेके आवत रहन। एगो गिलास में जहर के पुड़िया डाल के आ सेठ गिरधारी लाल के थमाओ तरे, आ 1 गिलास के दूध खुद के पियो तरे। कह तरे कि ए यार, हमने के बहुत थकावट भइल बा, बहुत हमने के परेशानी भइल बा, रात के समय में कुछ हमने के दूध पी लियाओ।
जे कुछ हमनी के राहत मिली, आराम मिली। अभी सेठ के का पता कि हमर मित्र ही हमरा से गद्दारी कर रहल बड़े, धोखा कर रहल बड़े। दोनों जने अपन अपन गिलास लेके दूध के गिलास पी रहल बा लोग। पियला के थोड़ा देर के बाद पूरा जहर, पूरा पॉइजन सेठ के शरीर में फैल गईल। पूरा जहर जब फैल गईल तो धीरे धीरे इनकर देह जौन बा नीला पड़े लागल। नीला पड़ते पड़ते कुछ देर के बाद इनकर प्राण छूट गईल। जब इनकर प्राण छूट गईल तो गोपाल का कैले कि बाहरे ले जाके उन्हें इनकर दाह संस्कार कर दिले। दाह संस्कार कैला के बाद में जौन कुछ भी रुपया पैसा मिल रहा है सब रुपया पैसा लेके पूरा अटैची पैसा से भरल पड़ल रहे, पैसा उठा के अपना घरे अइले। जब अपना घरे आ गईले तो इनकर ई सेठ के पत्नी के जब मालूम चलल कि गोपाल घरे आ गई बड़े आ हमर सेठ अभी नैखन आइल, तो ई पता करे खातिर गोपाल के घरे पहुँचली। गोपाल के घरे जब जाके पहुँचली तब गोपाल से सब समाचार पूछली। गोपाल बहुत दुखित रहलन। जब भी पूछली कि हमार सेठ कहाँ बड़े, वो काहे न अइले हैं, तब कहत रे गोपाल देखी कैसन ढोंग बनौले बड़े। माथा पर हाथ धोके आँख से आंसू आवता। कहत रे कि हम कैसे कहीं, कैसे बताई, बहुत दुख के पहाड़ टूटल बा। कुछ समझ में नहीं आवत कि बात कैसे शुरुआत करी, हम कैसे बताई। अब जब इतना बात कहले तो इस सेठ के पत्नी के बहुत चिंता होखे लागल। लगली कहे, जिद करे लगली कि गोपाल जल्दी बताओ कि हमर पति कहाँ बाड़े। तू कौन ऐसन बात बताओ तरह कि कैसे बताई, कैसे कहीं, तू जल्दी हमरा के खबर सुनाओ हमरा पति के। अब कहत रे जब जिद करे लगली तो गोपाल कहत रे कि देखी हमरा मित्र के देहांत हो गईल। बहुत दुखदाई घटना बा जौना के हमरा कहे में दुख बुझाता, समझ में नहीं आवत हम कैसे कहीं। कहली कि कैसे मृत्यु हो गईल। कहले कि देखी उनका अचानक रात में खाना उना खइला के बाद हैजा के बीमारी हो गईल। हैजा के बीमारी के कारण थोड़ा भी टाइम ना लगल, इलाज कराव के अवसर भी ना मिले सकल, तब तक उनकर देहांत हो गईल। तब पूछली देहांत हो गईल तो उनकर लाश कहाँ बा। तो कहले कि वो नगर के लोग डॉक्टर वैद्य कहलक कि हैजा वाला आदमी के घरे लेके ना जाइला, काहे कि सरुआ रोग हो, ईश्वर सकता। एकर मृत्यु जकर जहे हो जाला वही जकर के दफनावे के पड़ जाला, वही जकर दाह संस्कार देवे के पड़ जाला। तब बड़ा दुख से हम उनका के वही जब उनकर दाह संस्कार करके चलल बानी। अब देखी बहुत टेंशन सेठ के पत्नी के ऊपर पड़ल। दुख के पहाड़ टूट चुकल उनका ऊपर। कोनो उपाय न रहे उनका लगे। बहुत दुख से घरे अइली। घरे आके बहुत दुखी जीवन जिए लगली, दुख में रहे लगली। आई गोपाल के जे बा उनकर जितना कारोबार रहे, जितना कारोबार कैले रहलन, सारा कारोबार के अकेले मालिक हो गईलन। सारा रुपया पैसा जौन रहे सब इनका अकेले मिल गईल। बहुत खुश हो गईलन। अब कुछ दिन के बाद उनका संतान ना रहे गोपाल के, लेकिन कुछ दिन के बाद उनकर पत्नी जौन बा उ गर्भवती हो गईली। गर्भवती जब हो गईली तो गोपाल सोचे लगलन, भगवान के धन्यवाद देवे लगलन कि हे भगवान, राउर महिमा अपरंपार बा।
देखिए आज हमरा के रउआ सेठ बना देनी, आ हमरा संतान भी ना रलो, आज संतान के सुख भी हमरा लागता कि मिली। हम बहुत भाग्यशाली बानी, हमरा धन आ वंश दोनों मिल गईल, बहुत हम भाग्यशाली बानी। अब धीरे धीरे जब टाइम भइल तो उनका घर में एगो बेटा के जन्म भइल। बेटा के जन्म भइल तो बहुत खुश, अभी गोपाल सेठ बन चुका रहलन, बहुत खुश भइले। बहुत खुशी खुशी वो लड़का के पोसे लगलन, पोस पाल के बड़ भइल लड़का। लड़का के पढ़ावे लगलन, पढ़ाते पढ़ाते जब लड़का सियान हो गईल तो लड़का के अब विदेश के स्कूल में ही पढ़ावे लगलन, काहे कि पैसा के कमी ना रहे, सेठ बन चुके रहलन। अब अपना गांव के अपना शहर के पढ़ाई ख़त्म भइला के बाद लड़का के विदेश में भेज के पढ़ावे लगलन। पैसा खूब खर्चा भइल, लड़का पढ़ लिख के कुछ दिन बीतल तो ऊ लौट के अपना घरे आइल। जब घरे आइल तो गांव घर में ऊ लड़का कहीं 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 घूमे गईल, काहे कि ढेर दिन पर गांव में आई रहे, तो गांव घूमे निकलल, गांव घूम उम के आइल। तो 2 दिन के बाद से वो लड़का के तबीयत थोड़ा ख़राब हो गईल। जब तबीयत खराब हो गईल तो गोपाल लड़का के इलाज करावे लगलन, लेकिन दवाई के कोनो असर ना होखे, रोग भी कोनो कुछ खास ना रहे, लेकिन लड़का सही भी ना होखे। अब धीरे धीरे ऐसे ही डॉक्टर के पास गईल तो डॉक्टर कहे कि कोनो रोग नहीं खे लागत, कुछ समझ में नहीं खे आवत। हो सकता लड़का विदेश में रहलो, विदेश के खान पान, विदेश के सुख सुविधा, ऐशो आराम, यहाँ थोड़ा सा गांव घर में कठिनाई होता, धीरे धीरे सब ठीक हो जाई। ऐसे ही देखते देखते लड़का के तबीयत जौन बा धीरे धीरे खराब होते गईल, खराब होते गईल। अब बड़का बड़का शहर में जाके ये लड़का के इलाज होखे लागल, कोनो बीमारी ना आवे, कोनो खास वजह ना बुझाए, लेकिन लड़का सही ना होखे, लड़का के तबीयत खराब के खराब रहे। डॉक्टर वैद्य भी हार जाए, चकित हो जाए। अब देखिए धीरे धीरे अभी ऐसा स्थिति हो गई लड़का के कि इनकर इलाज करावे फिर विदेश लेके जाए के पड़ गईल। विदेश में गईले, विदेश में इनकर इलाज होखे लागल, सालों भर इनकर इलाज भइल, पानी के जैसन बहवा दियल पैसा इनका इलाज में, लेकिन तबीयत इनकर सही ना होके। जब साल भर बीत गईल तब डॉक्टर वहाँ के जवाब दे दिल, कहलक कि इनका बच्चे के कोनो संभावना नहीं है, 2-4 दिन 5 दिन में ई मर सकतारन, इनका के रउआ अपना घरे ले जाई, अपना देश में ले जाई। अब का भइल कि इस सेठ गोपाल अपना लड़का के घरे लेके अइले, घरे लेके अइले, ले आके पलंग पर लेटा दिले। अब बड़ा दुख होखे, बड़ा दुखित रहस लड़का के तबीयत ठीक ना होखे से। अब एक दिन जाके उनका पलंग पर बैठल बड़े आ उनका के देखत तारे कि लागता कि डॉक्टर कह दिल बा कि अभी 2-4 दिन के मेहमान बड़े। अब जकर जवान बेटा कोई सुन लेवे कि 2-4 दिन के मेहमान बा, तब बताई ओकरा पर का बीती। अब बैठल बड़े, आँख से आंसू गिरावत तारे, कहत तारे कि हे बेटा तू के हुआ कि इतना दुख हमरा के दे रहल बड़ो। सारा पैसा तहरा में खर्चा कर देनी, सारा पैसा लगा देनी, तोहर दुख भी समझ में नहीं खे आवत। डॉक्टर कहता कि तहरा बच्चे के भी कोनो संभावना नहीं खे, हम कैसे जिएम, कैसे हमें धरती पर अपन दिन बिताएम। करेजा जौन बा झांझर हो गईल बा, चिंता से, टेंशन से, भूख प्यास, आँख के नींद सब उड़ गईल बा, कुछ समझ में नहीं खे आवत हमरा।
तब उ लइका कहता कि हे पिताजी, रउआ हमरा के पहचानत नहीं खी, रउआ हमरा के पहचाने के कोशिश करी, गौर से हमरा और रउआ देखी, रउआ पहचानी हमरा के। कहत रे गोपाल कि हम नहीं की पहचानत बेटा तोहरा के, तू तो हमर बेटा हुआ, इतना समझ में आवता। तभी लइका कहता कि देखी पिताजी, हमरा और मित्र हैं सेठ गिरधारी लाल, सेठ गिरधारी लाल हम हैं, जौन रउआ हमरा के दूध में जहर दे के मार देनी, उहे सेठ हम हैं। आ हम रउआ से बदला लेवे खातिर राउर बेटा के रूप में हमर जन्म भइल बा। देखी जौन कुछ भी रउआ पास रहल, जौन धन दौलत रहल, सब हमार रहल, हमार पैसा रहल। आ वो हमरा पैसा के द्वारा रउआ ई बड़का सेठ बन रही हम। तो देखी आज अपन पैसा हम सधा लेने, कुछ पढ़ाई में आ कुछ दवाई में। रउआ पास 1500 बचल बा, उहो पैसा हमरे ह, आ उहो हमरे क्रियाक्रम में उ खर्चा होई। ओकरा बाद हमर और रिश्ता खत्म। लइका बतावता कहता कि देखी आज कहतनी कि करेजा झांझर हो गइल बा, ओह दिन जब केहू के हत्या कैनी ओकरा पर का बीतल होई, ओकरा बाल बच्चा पर का बीतल, ई त ना सोचनी। जैसे आज रउआ पर बीत रहल बा वैसे तो दूसरों पर बीतल होई। कह के लइका कहल कि हमारा और हिसाब अब चुकता हो चुकल बा, केवल 1500 बाकी बा। काहे कि कुछ पढ़ाई में गइल, कुछ दवाई में गइल, आ इनका लगे अब कुछ ना बच रहे, सब पैसा उड़ा गई रहे, केवल 1500 घर में पड़ल रहे। इतना कह के लइका के शरीर नीला पड़ गइल। आ नीला पड़ के तुरंत लइका हंस के ठठा मार के प्राण त्याग दिलक। जब प्राण त्याग दिलक तब गोपाल ताकत रहे अपना बेटा ओरिया, तो साक्षात बेटा के चेहरा ना बल्कि सेठ गिरधारी लाल के चेहरा दिखाई देवे लागल, उनका मित्र के चेहरा दिखाई देवे लागल। मित्र के चेहरा देख के बहुत दुखित भइले। दुखित होके अपना उ दिन के जौन पाप कैले रहलन ओकर प्रायश्चित करे लगलन, माथा पीटे लगलन कि जैसन करनी वैसन भरनी, जैसन कैले रहनी हाँ वैसन फल हमरा मिल गइल। उ लइका जौन बा प्राण छोड़े के बड़ा कहल कि देखी पिताजी, जैसन करनी वैसन भरनी, जैसन कैले बानी वैसन आज पाई। अभी अपना लइका के दाह संस्कार करे के ले गइलन। अभी का रोस का टेंशन करस, इनकर तो स्वयं जे कैले रहलन उहे मिल रहे। अब लइका के ले जाके दाह संस्कार कैलन। दाह संस्कार करके लौट के वापस घरे ना अइलन। लौट के घरे ना अइलन, सीधे भगवान के दरबार में पहुँचलन। मंदिर में पहुँच के जाके साधु बन गइलन, अपना पाप के प्रायश्चित करे लगलन, भक्ति करे लगलन, भगवान से अनुरोध करे लगलन कि हे भगवान, बहुत भारी पाप कर चुकल बानी, आई पाप के परिणाम भी भोग लेनी, लेकिन अब हम भक्ति करे के चाहतानी। हे ईश्वर, हे परमात्मा, यदि समय रहते हुए ई ज्ञान हमरा मिल रही, ई भक्ति हम कैले रहती, ऐसन पाप ना कैले रहती, त आज हमरा ई दिन देखे के ना पड़ित। लेकिन अब कौनो मोह माया नहीं खे, कौनो ये जीवन में कौनो सुख के जरूरी नहीं खे, कोई सुख ना चाही, बस चाही तरा और भक्ति चाही। हमरा के रउआ अपना चरण में जगह दी, हमरा के अपन भक्त बनाई, स्वीकार करी हे नाथ, हे प्रभु। कह के उ जाके मंदिर में जाके साधु बन गइलें।
भगवान के भक्ति करे लगलन। तो देखी गुरु भाई बहन, हमनी के जौन कुछ भी मिलेला तो हमनी के कर्म के फल मिलेला। जैसन करनी वैसन भरनी, जौन रोपल जाई उहे काटल जाई, दोसर कुछ ना मिली। तो हमनी के सचेत रह जाओ। जब हमनी के दुख मिलता, जब हमनी के जीवन में कोनो दुख पड़ता, तो वो समय में हमनी के भगवान के याद कइल जाता कि हे भगवान कौन पाप कइले बानी। तो पाप करे से पहले समझी, कुकर्म करे से पहले समझी। मान ली कि वो जन्म में नइखी समझ ले, वो जन्म में पाप कर चुकल बानी, तो ये जन्म में जब समझ में आवता तो ये जन्म में कम से कम पाप से बची, अधर्म से बची, धर्म के राह पर चली। धर्म के राह पर चलें तो हो सकता वो जन्म के पाप भी कुछ कट जाए, कुछ मिन्हा हो जाए। यदि वो जन्म के पाप से ये जन्म के पुण्य ज़्यादा हो जाए, पुण्य के पलरा जब ज़्यादा हो जाई, तो देखी गुरु भाई बहन ओहू जन्म के पाप कुछ कट जाई। काहे कि जौन पलरा भारी होला ओकरे मोल होला। तो हमनी के ऐसन पुण्य करे के बा, ऐसन हमनी के कर्तव्य करे के बा कि हमनी के पुण्य के पलरा जौन बा उ भारी हो जाए, ताकि हमनी के वो जन्म के भी कुछ गलत बा, कुछ पाप दोष बा, उहो हमनी के कट जाए आ हमनी के जीवन जौन बा सुखी हो जाए। केवल भगवान पर विश्वास करी, भगवान के विश्वास करके सब कुछ उन्हीं के नाम में दे दिए कि जौन करिहन तौन भगवान करिहन। भगवान के भक्ति में बड़ा शक्ति बा दीदी, बड़ा शक्ति बा। भगवान पर विश्वास करी, भगवान के माने, सब कुछ पूरा हो जाई, सब दुख दूर हो जाई। हमने के गृहस्थ आश्रम में बानी सन, गृहस्थ आश्रम में रहे वाला के दोसर कोनो उपाय नहीं के भक्ति करे के, ना संन्यास लेवे के, ना त्यागी, ना बैरागी। हमने के घर बैठल अपना परिवार में रह के हमने के चाहल जाई तो केवल भगवान के याद करके, भगवान पर विश्वास करके, सिर झुका के, भगवान के नमन करके हमने के भक्ति कर सकल जाता दीदी। ताई कथा के सुनी कि कथा कैसन बा, कथा के सुन के मन में सोची, विचार करी कि अपना से कईल कर्म जौन बा वो पीछा ना छोड़ेला। चाहे 20 बरस में आओ, चाहे ये जन्म में आओ, चाहे वो जन्म में आओ, लेकिन अइबे करेला, आके वो अपन बदला सधैबे करेला। तो कथा के रहस्य समझी, कथा अच्छा लागल होखे तो कमेंट में हर हर महादेव लिखी, शेयर करी, लाइक सब्सक्राइब कर ली। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।